हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाउड स्टोरेज पे, जो हम बात कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लाउड स्टोरेज को, उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम बात कर रहे हैं क्लाउड स्टोरेज की। तो जानते हैं कि क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। क्लाउड स्टोरेज बेसिकली एक कंप्यूटर डेटा स्टोरेज मॉडल होता है, ठीक है। तो ऐसा ये एक डेटा स्टोरेज मॉडल है जिसमें डेटा को हम डिजिटली स्टोर करते हैं, यानी डेटा को हम डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। तो ये कहलाता है आपका क्लाउड स्टोरेज, और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि आपका डेटा कहाँ है, क्लाउड पे है, इन लॉजिकल पूल्स, ठीक है। जो आपका फिज़िकल स्टोरेज है, इसमें आपके बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, क्योंकि आपका डेटा स्टोर हो रहा है कहीं ना कहीं, तो वो उसका फिज़िकल स्टोरेज है, उसमें बहुत सारे सर्वर्स इंक्लूडेड होते हैं। यानी आपका डेटा किसी एक सर्वर पे नहीं स्टोर होता है, वो मल्टीपल सर्वर्स पे स्टोर होता है, ठीक है। जो आपके ये मल्टीपल सर्वर्स हैं वो आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री पे लोकेटेड होते हैं। यानी अगर आप कोई भी क्लाउड स्टोरेज की बात कर रहे हैं तो आपका डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, मल्टीपल सर्वर्स पे, और ये मल्टीपल सर्वर्स एक जगह तो होंगे नहीं, ये आपके डिफरेंट कंट्रीज़ में सिचुएटेड होते हैं, लोकेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में होते हैं। डिपेंड करता है कि बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। और इन सारे सर्वर्स की जो मेंटेनेंस है वो प्राइवेट कंपनीज़ द्वारा की जाती हैं। यानी जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं वो इन सर्वर्स को खरीदती हैं और उनको मेंटेन करती हैं, ठीक है। तो क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज में आपका बेसिकली एडवांटेज क्या है सबसे बड़ा, अगर आप डेटा को क्लाउड पे स्टोर कर रहे हैं, यानी आप डिफरेंट सर्वर्स पे आप उसको क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो आपका डेटा जो होगा वो आपका हमेशा अवेलेबल होगा, यानी 24/7 अवेलेबल भी होगा आपका और एक्सेसिबल भी होगा। यानी आप डेटा को अपने एक्सेस भी कर सकते हैं और उसको अवेलेबल भी आपका है वहाँ पे आपको, ठीक है। एंड ये आपका क्या है, इट ऑल्सो सेफ गार्ड द डेटा। यानी यहाँ पे आपका क्लाउड स्टोरेज पे सिर्फ डेटा 24/7 जो है वो अवेलेबल बस नहीं होता है, वहाँ पे आपका डेटा का सेफ गार्ड भी होता है, यानी डेटा को सिक्योर भी रखा जाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी यूज़र को अपने डेटा को स्टोर करना है, ठीक है, तो वहाँ के आपका क्या होगा, इन ऑर्डर टू स्टोर यूज़र एंटिटी और एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका उस स्टोरेज कैपेसिटी को लीज पे लेती है, यानी रेंट पे उसको परचेज़ करती है प्रोवाइडर से। तो उतनी देर के लिए आपका डेटा वहाँ पे स्टोर होगा। यानी जब तक के लिए आपको डेटा को स्टोर करना है आपको उसके लिए उसको लीज पे लेना होगा, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज रिसोर्सेज कौन कौन सी होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे क्लाउड डेस्कटॉप स्टोरेज हो गया, क्लाउड स्टोरेज पोर्टल हो गया, या नेटवर्क बेस्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके क्लाउड स्टोरेज रिसोर्सेज है, जहाँ पे आपका डेटा जो है वो स्टोर हो रहा है, ठीक है, जिसकी मदद से आपका डेटा स्टोर हो रहा है। और ये सारे एक्सेस्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ को लोकेटेड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस, और वेब सर्विस एप्लीकेशन के थ्रू भी आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये आपके क्या होते हैं, API के थ्रू आप एक्सेस करते हो क्लाउड स्टोरेज को, कोई भी एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस हो उससे आप कर सकते हो। देन क्लाउड स्टोरेज इज़ क्या है, क्लाउड स्टोरेज इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज। यानी यहाँ पे आपके क्लाउड स्टोरेज में आपके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। यानी बहुत सारे रिसोर्सेज को यहाँ पे यूज़ किया जाता है, बट स्टिल फंक्शन एज वन, यानी सब मिल के एक तरह के काम करते हैं, आइदर इन अ क्लाउड आर्किटेक्चर ऑफ फेडरेटेड कोऑपरेटिव स्टोरेज। यहाँ पे आपका हाई फॉल्ट टॉलरेंट होता है, यानी रिडंडेंसी की चांसेस नहीं है, ठीक है। यानी फॉल्ट जो है अगर आपके उसमें एरर आता है तो ईजिली रिमूव होता है। देन एक्सट्रीमली ड्यूरेबल होता है ये, ठीक है। देन अल्टीमेटली इट इज़ यूजुअली कंपैटिबल विद डेटा रिप्लिकेशन एडवांटेजेस, यानी यहाँ पे आपका डेटा रिप्लिकेशन का जो एडवांटेज होता है इससे के साथ ये कंपैटिबल होता है,
कंपनी जस्ट नीड टू पे फॉर द स्टोरेज। कंपनी क्या चाहती है कि हम सिर्फ स्टोरेज के लिए पे करें, कि जितना हम स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं उसी के लिए हम पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आपका मंथ्स का कंजप्शन होता है कि एवरेज ऑफ मंथ्स कंजम्पशन, यानी आपका महीने भर में आपने कितना आपने कंज्यूम किया स्टोरेज को, उस हिसाब से आप क्या करते हो वहाँ पे कॉस्ट को पे करते हो। ठीक है, सो ये आपका एक कंक्लूड कर देती हूँ मैं इस टॉपिक को एक बार, कि क्लाउड स्टोरेज बेसिकली आपने क्या समझा कि क्लाउड स्टोरेज एक ऐसा स्टोरेज है जो आपका डिफरेंट सर्वर्स पे अवेलेबल होता है, और इन सर्वर्स को एक प्राइवेट कंपनी जो है वो ऑर्गेनाइज करती है, मेंटेन करती है। जब भी आप डेटा को अगर उस पर स्टोर करना चाहते हो क्लाउड पे, यानी सर्वर पे, किसी ना किसी सर्वर पे आप स्टोर कर रहे हो जो आपकी किसी ना किसी प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा उसको परचेज़ किया गया है, वो उसको मेंटेन कर रही है, तो वहाँ पे आपको अगर डेटा को स्टोर करना है तो आपको उस स्टोरेज को कुछ टाइम पीरियड के लिए लीज पे लेना होगा, यानी आपको उसको किराए पे एक तरीके से कह सकते हैं लेना होगा, रेंट पे लेना होगा। ठीक है, आप जब उसको लीज पे ले लोगे तो आप जितने टाइम के लिए उसको यूज़ करोगे उस हिसाब से आप उसको पे करोगे उसके लिए कॉस्ट को। ठीक है, सो यही है आपका क्लाउड स्टोरेज का ओवरव्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।